सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और आज राजेंद्र राणा जी की वजह से यह आयोजन इनके निवास स्थान पर हुआ है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आप जानते हैं कि पिछले दिनों क्या परिस्थितियाँ रही। पिछले लगभग एक महीने से प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियाँ रही हैं उससे न केवल प्रदेश के लोग बल्कि पूरा देश जानता है कि क्या हालात वहाँ पर रहे। और ये हालात कोई रातों रात नहीं बनते। इसका ये लंबा चौड़ा समय जो निकला 14 महीने का लगभग, उसमें प्रदेश के अंदर जो चल रहा था और जिस जोश के साथ हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन किया था, सब लोगों ने मेहनत की थी, बहुत सारी लोगों को उम्मीदें थी कि जब सत्ता में आएगी पार्टी तो ये चीज़ें सारी कई चीज़ें छूटी हुई हैं उनको पूरा करना। वो चुनाव इसलिए व्यक्ति लड़ता है, इसीलिए लड़ता है कि जब उस पद पर पहुंच जाएगा तो कुछ मिसाल कायम करे, कुछ करके ऐसा छोड़ जाए कि लोग उसको याद करें। अब जिस चीज़ के लिए आपको चुना गया है अगर आप वो करे नहीं रहे हैं तो उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको राणा जी ने भी बताई कि किस प्रकार से सरकार के अंदर हालात बन गए थे। और पहले मुख्यमंत्री हैं जो दोपहर को 12 बजे अपने कमरे से उठ के नीचे आते थे और 7 बजे, हाँ ऐसा प्रदेश जहाँ इनसे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह जी 6 बार 18-19 घंटे काम करना, और उनकी तो आयु बहुत ज़्यादा तब भी उतना काम करना। घूमर जी रहे वो भी लगभग उतनी ही देर काम करते थे। तो ऐसे ऐसे लोगों का योगदान इस प्रदेश में रहा और हमने उनको देखा है। मैंने तो उनको भी देखा है, धूमल साहब को, वीरभद्र सिंह जी को, दोनों के साथ मैं विधायक रहा। तो उनकी कार्य प्रणाली जो थी वो जनता के लिए थी, प्रदेश हित में थी और प्रदेश को आगे की ओर ले जाने के लिए थी। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि ये निर्णय हमने लिया। ये निर्णय, बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री कहते रहते हैं कि इन्होंने ईमान बेच दिया, ये बिक गए। कोई आलू प्याज थोड़ी है, अगर ऐसे एमएलए बिकते हैं तो वो खरीद के ले आए। अभी अल्पमत में सरकार है उनकी, 34 लोग हैं, ऐसे कौन बिक जाता है। तो लेकिन ये संकीर्ण मानसिकता होती है, जिस व्यक्ति की सोच जैसी हो उसके मुंह से वाणी भी वैसी निकलती। तो ये उनके किए हुए हालात थे जिसकी वजह से ये फैसला लिया और हमने वोट दिखा करके डाला। राज्यसभा का वोट अंदर दिखाना पड़ता है, हमने वोट दिखाया और फिर उस वोट को डाला। अगर ये चोरी छुपे वोट होता तो ये 9 की जगह 25-30 लोग डाल जाते। तो ये 9 लोगों में जिगरा था, दिल रखा, नीयत साफ थी, मतदान किया, हिमाचल से संबंधित व्यक्ति को चुन करके भेजा। और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी जो है ये वो कांग्रेस तो रही नहीं जिसने आज़ादी दिलाई देश को, और जो लोग उस समय के थे वो धीरे धीरे संसार को छोड़ के चले गए। मेरे पिताजी उनमें से एक थे। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी का नाम तक नहीं सुनते थे, ऐसे हालात में पैदा हुए और ऐसी विचारधारा हमारी थी, कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन मैंने जब निर्णय लेना था तो मैंने सबसे पहले अपनी माता जी को पूछा, मैंने कहा आप समय लो, मुझे 1-2 महीने में बताना। तो उन्होंने, दोबारा मैं गया तो मैंने कहा क्या सोचा था। उन्होंने मुझे यही कहा कि अभी ये वो पार्टी नहीं रही, जो तुमको अच्छा लगता है, जहाँ तुमको लगता है कि तुम काम कर सकते हो वहाँ रखो। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी में कल सम्मिलित हुए। आपने वो कल देखा होगा, सारे चैनल पर आ रहा था, तो मंच पर कौन थे? अनुराग ठाकुर थे। सुजानपुर को कौन नहीं जानता और उस चुनाव को कौन नहीं जानता। लेकिन आज वो देश के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में से हैं। उन्होंने सहर्ष स्वागत किया। उनके चुनाव क्षेत्र पार्लियामेंट्री जो उसके बहुत सारे लोग थे और कईयों को लगता था कि जिस तरह से राणा जी के साथ एक समय पर संबंध विच्छेद हो गए, जीवन है इसमें कई कुछ चलता है। लेकिन आज परिस्थितियां फिर वही पहुंच गई और आज फिर से सब लोग एक परिवार हैं और अच्छा माहौल बनेगा। इस बार का ये जो कार्यकाल होगा श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, आप देखेंगे बहुत मजबूत फैसले इसमें होंगे, कड़े फैसले भी होंगे। लेकिन जो हालात हैं उनको देखते हुए उनका साथ देना है
और देश की आज एक अलग पहचान बन गई है पूरे विश्व के अंदर। ऐसे ही हमारा प्रदेश जो है सीमित संसाधनों का प्रदेश है। हम लोगों के पास अपने साधन तो है नहीं, हम लोग जो हैं वो निर्भर रहते हैं केंद्र के ऊपर ज़्यादातर। तो जब केंद्र को सोचते रहेंगे, गालियाँ मारते रहेंगे, अब कोई बेटा जो है वो रोज पिता कोई उसके साथ झगड़ा करता रहे और उसकी बात ना सुने, तो भी एक दिन कह लेता है कि यार भाई अपना तुम किनारा कर लो। तो ये प्रदेश का हाल है। हर रोज कहते हैं, एक ही कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला जाए, बाकी कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, हमने करना क्या है वो नहीं है। और आज पूरे देश में बिखराव हो गया। ये आखिरी चुनाव है कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर लड़ रही है। पिछली बार 40-42 इस बार आप देखेंगे कि अंतरा 15 से 20 सीटों के बीच में रुक जाएगा करके, क्योंकि जैसे राणा जी ने कहा कि लोगों को टिकट दे रहे हैं, वो टिकट छोड़ के भाग जा रहे हैं, लोग नहीं मिल रहे। हमारे प्रदेश में हमारी अध्यक्षा है, उन्होंने ही कह दिया मुझे नहीं लड़ना है। परिस्थितियां बन गई हैं। इन परिस्थितियों को देख करके अब ये हमारे भी चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ होंगे। आप लोग जो हैं वो मेहनतकश लोग हैं, और ऐसे लोग जो अपने घरों से उठ करके दूसरी जगह आए और अपने आप को स्थापित किया। और ऐसे ऐसे समय थे जहाँ पर स्कूल पढ़ने के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, और दूसरे शहर में आकर के वहाँ अपने लिए व्यवसाय पैदा करना, रोजगार पैदा करना, वहाँ अपने लिए नई दुनिया बना लेना, तो अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो ये चीज दर्शाता है कि हिमाचल के लोग जो हैं। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।